जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में एक शख्स बहुत मसरूफ था, टेलीविजन के बहुत से सीरियलों में मुख्तलिफ किरदार निभाते निभाते भाई जाकिर खान साहब अपने काम में बहुत मसरूफ थे, लेकिन उस वक्त इन्हें किसी शायर की बद्दुआ लग गई और ये शायर बन गए। तंजिया और मज़ाहिया शायरी इनका हिस्सा है। आपको हंसाने और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने की कोशिशें ये करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ संजीदा बातचीत भी करते हैं। मैं यहां ये भी बता दूं कि ये बहुत से फिल्मी अदाकारों की मिमिक्री भी करते हैं, खासतौर से अमिताभ बच्चन के बहुत सारे प्रोग्रामों में इन्होंने वॉइस ओवर किया है। तो ये सारी बातें अब आप खुद मुलाकात करेंगे जनाब जाकिर तन्हा साहब से। तंजिया और मज़ाहिया शायरी भी आप सुनेंगे। बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। तो जोरदार इस्तकबाल करें जनाब जाकिर तन्हा से। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। डुडवारा वाले, यकीन मानो मैं तुम्हारे उन कैदियों में से हूं जो खुले दरवाजे देखकर भी फरार नहीं होते। मेरे लुक पर मत जाइए दोस्तों। हर इंसान पैदा होता है प्रेम, वक्त और हालात से प्रेम चोपड़ा बन जाता है, मजबूरियां होती हैं। नदीम साहब, सबसे पहले दोस्तों मेरे लिए ताली नहीं नदीम साहब के लिए बजाइए। ये मुंबई में जो मुशायरा करते 50,000 लोग आते हैं और मुशायरे को कामयाब करने का इनका बहुत बड़ा योगदान है। माशाल्लाह, मैं अपने आंखों से देखता हूं हर साल। एक बार जोरदार दे नदीम भाई के लिए। मैं शुरू कर रहा हूं जी, बीच में बातें होती रहेंगी। और रऊफ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। रऊफ साहब का एहसान मेरे ऊपर बहुत है। रऊफ चौधरी साहब, मेरी शादी नहीं हो रही थी तो रऊफ साहब मेरे घर आए तो देखे मैं अपना जींस पैंट और शर्ट धो रहा था अपने हाथ से। बोले बेवकूफ जाकिर, शादी कर ले। अब बड़े भाई हैं तो उनकी बात मान के मैंने शादी कर ली। इत्तेफाकन कुछ महीनों के बाद उनका फिर आना हुआ। उन्होंने देखा मैं कपड़े धो रहा हूं तो बोले जाकिर तेरी शादी हो गई और जींस पैंट खुद ही धो रहा है तू। मैं बोला रऊफ भाई ध्यान से देखो, जींस पैंट नहीं, इसमें सलवार दुपट्टा भी आ गया है। तो कभी कभी मशवरे उल्टे पड़ जाते हैं सर। मैं शुरुआत कर रहा हूं सदर मोहतरम की इजाजत। जिनको मैं पसंद हूं वो मुझ पर गुमान कर सकते हैं। अच्छा, वाह। जिनको मैं पसंद हूं वो मुझ पर गुमान कर सकते हैं और जिनकी आंखों में खटकता हूं अपनी आंखें दान कर सकते हैं। अच्छा, अरे वाह, ये अच्छा है, बिल्कुल ताजा ताजा एकदम। जिनको मैं पसंद हूं वो मुझ पे गुमान कर सकते हैं, जिनकी आंखों में खटकता हूं अपनी आंखें दान कर सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ जमील है, छोटा जमील। प्रमोद आचार्य जी का कहना है कि अंडरवर्ल्ड में छोटा शकील है और मुंबई मुशायरे में छोटा जमील है। जमील साहब के लिए तालियां। जमील साहब एक दिन मैंने बोला जमील भाई मुझे एक लड़की ने आंख मारी। जमील भाई भड़क गए, बोले तुमको आंख मारी नहीं सकती, या तो लड़की की आंखें खराब होगी या फिर उसका दिमाग खराब होगा या तो लड़की खराब होगी, तुम्हारा हुलिया तो देखो। आजकल प्यार, भाई ने बहुत अच्छी गजल कही, तबीयत पूरा मदहोश कर दिया। लेकिन आजकल प्यार में ना मोबाइल की जैसा हो गया, नेटवर्क नहीं आता। उसी के ऊपर 4 मिसरे जी। तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन अच्छा, तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। अरे वाह 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 वाह। तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। और मुझे मालूम होता कि तुम्हारा प्यार है वायरस, मेरे दिल का मोबाइल हैंग होने से बच जाता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे। हाँ, और 4 मिसरे और रऊफ भाई के लिए। देखकर बेटे की पॉकेट में हंसी तस्वीर को, देखकर बेटे की पॉकेट में हंसी तस्वीर को बाप ने भड़क कर पूछा बताए कौन सी खातून है। बेटा बोला बाप से सहम कर, अब्बा जो आज मैंने पहनी हूं आपकी पतलून है। समझे नहीं? अच्छा, मैं जिनके लिए था आंखों में श्रद्धा लिए हुए, मैं जिनके लिए था आंखों में श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले मुझे वो हाथ में अद्धार लिए हुए। मैं जिनके लिए था मन में श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले मुझे वो हाथ में अर्धा लिए हुए।
और करते रहे जिंदगी भर जंगल का सफाया, नेता बने फोटो चपी पौधा लिए हुए। नेता बने फोटो चपी शुक्रिया जिन्होंने बिल्डिंग बनाई इस महंगाई के दौर में, जीएसटी के दौर में, नोटबंदी के दौर में। एक बार तालियां हो जाए, कैसी बिल्डिंग खड़ा की इन्होंने। हम लोग मुशायरे कर रहे हैं, और भाई के लिए नसीम खान, वसीम भाई के लिए, हासिम भाई के लिए और अज़्म साकरी साहब के लिए आज खाना बहुत अच्छा इन्होंने खिलाया। मैं हाशिम नोमानी साहब को मुबारकबाद दूंगा, जैसे हमारे इसे निकम्मे को भी शायर बना दिया इन्होंने। तो जमील साहब के लिए लाइनें, जमील का किरदार बता रहा हूं साहब। जमील की जो हरकतें हैं शादी के बाद भी, इनको 7 महीने में बच्चा हुआ, माशाल्लाह 7 महीने में बच्चे हो जाते हैं कभी कभी, उन्हीं के ऊपर है। कहां गए जमील भाई? बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। जमील भाई का किरदार है। हाँ? बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। शुक्रिया भाई। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। और आज के मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। होता है, कभी कभी हो जाता दोस्तों। नदीम साहब, 4 मिसरे याद आ गए मुझे बहुत प्यारे जी। एक बार जोरदार तालियां रऊफ भाई के लिए। जिस तरह गीत को संगीत की, गुरमीत को अपनी प्रीत की, जलोटा को जसलीन की और सपेरे को बीन की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बड़ाई की, राहुल को लुगाई की, होठों को लाली की, जीजा को साली की जरूरत है, उसी तरह रऊफ भाई को ताली की जरूरत है। एक बार जोरदार तालियां। जय काली कलकत्ते वाली, सब मिलकर बजाओ अपनी ताली, और जो ना पीटे अपनी ताली उसको पीटेगी घर वाली। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। शुक्रिया। अच्छा, ये जाकिर भाई को गौर से देखिए। ये सीआईडी और क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल आपने सोनी पे देखे हैं, उनमें ये अपने किरदार निभाते हुए पाए जाते हैं। गौर से देखो इस इंसान को। जी एक्चुअली हाँ, 4 मिसरे थोड़ा माजरत के साथ। जी जी। बड़ी ही बेदिली से वो कोई अखबार पढ़ते हैं। वाह। बड़ी ही बेदिली से वो कोई अखबार पढ़ते हैं, सफा रंगीन हो तो फिर उसे 2 बार पढ़ते हैं। अच्छा। बड़ी ही बेदिली से वो कोई अखबार पढ़ते हैं, सफा रंगीन हो तो फिर उसे 2 बार पढ़ते हैं। और बड़े ही नेक हैं मेरी गली में एक मौलाना, वो फिल्में देखकर आंखों पे इस्तगफार पढ़ते हैं। फिल्में देखकर आंखों पे इस्तगफार पढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे शायर बैठे हैं। मैं शायर नहीं हूं, एक्टर हूं, लेकिन ये लोग को देख देख के शायरी आ गई। पहले की शायरी क्या थी नदीम भाई? कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले, और रंजे शहर की कोई निशानी तो पास हो, थोड़ी सी खा के कूचे दिलबर ही ले चले। ये पहले की शायरी। पहले की। अब मैं जवान हुआ, मेरी जवानी की शायरी सुनिए, बाद में बच्चों की बताऊंगा। कभी चश्मे अबरों को हम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं। कभी चश्मे अबरों को हम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं। और कहां देखता होगा अब उसका शौहर, उसे जिस तवज्जो से हम देखते हैं। कहां देखता होगा अब उसका शौहर, उसे जिस तवज्जो। अच्छा, अभी जो 18 साल वाले, इनकी शायरी सुनिए नदीम भाई। 18 साल 18 साल वाले बहुत तादाद है एक्चुअली ना। या तो आदमी शादीशुदा हो सकता है या समझदार हो सकता है। लड़की या तो कुंवारी हो सकती है या किसी की बीवी हो जाती है। वैसे जो शौहर अपनी बीवी का कहा मानते हैं, वो कोई बुरा नहीं काम नहीं करते हैं, लेकिन कोई बड़ा काम भी नहीं करते हैं। मेरा ऐसा है। हाँ, आज के नौजवानों की शुक्रिया हाशिम भाई, बहुत बहुत मुबारक। तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया। 20 साल वालों की शायरी। तुम्हारे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। और मैंने उसे खरीद के दिया ऐसी बिल्डिंग में 2 BHK। मैंने उसे खरीद के दिया 2 BHK, कमबख्त खा गई उसे भी बेच के। और कभी जिंदगी में रोना, कभी खुद पे मलाल आया। कभी जिंदगी में रोना, कभी खुद पे मलाल आया। गर्लफ्रेंड साथ में थी, बीबी का वीडियो कॉल आया।
और सुनो, बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया, बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया, यही कह कह के तुझे सबने बनाया। अब क्या बनाया अल्लाह बेहतर जाने आप सब। दोस्तों यूपी वाले हैं थोड़ा एक, हाँ वो थोड़ा अपने खुशबू दिख रही है, मैं बीच में और लेके चलता हूं। सावन की पुरवैया गायब, पोखर ताल तलैया गायब, सावन की पुरवैया गायब, पोखर ताल तलैया गायब, और कट गए सारे पेड़ गांव के कोयल और गौरैया गायब। कच्चे घर अब पक्के बन गए, हर घर की अंगनैया गायब, और सोहर कजरी फगुआ भूले, बिरहा नाच नचैया गायब। सोहर कजरी फगुआ भूले, बिरहा नाच नचैया गायब, और सुबह उठते ही चाय की चुस्की, चना चबैना लैया गायब, और नोट निकलते एटीएम से, पैसा आना पैया गायब। दरवाजे पर कार खड़ी है, बैल भैंस और गैया गायब। दरवाजे पर कार खड़ी है, नदीम भाई की 2-3 कारें माशाल्लाह। दरवाजे पर कार खड़ी है, बैल भैंस और गैया गायब, और देख रही है रास्ता भाभी, शहर गए थे भैया गायब। देख रही है रास्ता भाभी, शहर गए थे भैया गायब। एक्चुअली होता क्या है, यहां आते हैं अरबपति बन जाते हैं, वहां बीबी इंतजार करती है, आएंगे आएंगे अगले महीने आएंगे, वो पता चला सेक्रेटरी से सेटल हो गया मामला इधर। ऐसा होता है, बहुत होता है नदीम भाई, मैंने देखा है, होता है। ये जाकिर भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब भी बंबई जाना होता है तो लोखंडवाला में ये अक्सर हमें ऐसी महफिलों में, ऐसी दावतों में बुलाते हैं जहां इनके कई साथी अदाकार और अदाकाराएं इनके साथ में होते हैं। तो हम लोग तो वहां बिल्कुल ऐसे गरीबों की तरह नजर आते हैं कि जैसे जिनका कोई मामला नहीं है, और जाहिर है कि शरीफ लोग तो वैसे ही एक तरफ किनारे हो जाते हैं। जाकिर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ भोजपुरी भी सुना दें, और उसके बाद एक आध मिमिक्री का आइटम भी कोई। हाँ, एक भोजपुरी गीत याद आ गई। पहले मैं जनाजे वाला सुना दूं। हाँ, जनाजे वाला भी सुना। उनकी गली से मेरा जनाजा गुजरा, उनकी गली से जब मेरा जनाजा गुजरा, वो अपने घर में करते रहे मुजरा। उनकी गली से जब मेरा जनाजा गुजरा, वो अपने घर में करते रहे मुजरा। 4 अश्क मेरे जनाजे पर बहाने नहीं आए, वो आखिरी सलाम में भी हाथ मिलाने नहीं आए। वाह। 4 अश्क, सूर्या भाई, 4 अश्क मेरे जनाजे पर बहाने नहीं आए, वो आखिरी सलाम में भी हाथ मिलाने नहीं आए। कमबख्त का ये रूप देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं तुरंत खड़े होकर जनाजे वालों को फरमाया। तो ये सही है। कमबख्त का ये रूप देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं तुरंत खड़े होकर जनाजे वालों को फरमाया, जनाजा वापस ले चलो यारों, कल इसी वक्त फिर ट्राई मारो। वाह। जनाजा वापस ले चलो यारों, कल इसी वक्त फिर ट्राई मारो। 7 बार ट्राई मारी गई, 7 ट्राई बेकारी गई। 8वीं ट्राई पर उसने मुखड़ा दिखाया। मैंने कहा जाने मन बहुत देर बाद तरस खाया। वो बोली ये तरस तुम पर नहीं खाया है, ये तो जनाजा उठाने वालों पर आया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। उम्मीद कर दूं लड़कियां होती हैं इतरा के चलती हैं, बेचारे ऐसे लड़के परेशान होते, उसके ऊपर है। चलू बन के तू नगिनिया के का डसबू जनिया, चलू बन के तू नगिनिया, चलू बन के तू नगिनिया के का डसबू जनिया। पाटी पारियू मांग समारियू पहिर पाए पैजनिया। पाटी पारियू मांग समारियू पहिर पाए पैजनिया। और चलत में घुघरू झनझन बाजे, कमर कसे कर धनिया। वठवा झूले ला झूलनिया के का डसबू जनिया। वठवा झूले ला झूलनिया, वठवा झूले ला झूलनिया। शुक्रिया भाई। बंठन के तैयार भयू तब मुख देखू दर्पनिया। आईना। बंठन के तैयार भयू तब मुख देखू दर्पनिया। और राह चलत कै मुस्की मरलियू, धरलियू रूप बेड़निया। ढूंढो छैलन की दुकनिया, ढूंढो छैलन की दुकनिया के का डसबू जनिया, के का डसबू। एक बार जोरदार से रऊफ भाई के लिए, हशीम नोमानी के लिए तालियां दोस्तों। मैं संजीदा शायरी भी करता हूं, लेकिन क्या है हमारे सीनियर नदीम साहब बैठे हैं तो एहतराम में मैं नहीं कर सकता, इन्होंने जो इजाजत दी वही करूंगा मैं। हाँ सर।
हाँ, मिमिक्री। बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। त्रिशूल में मजदूरी करते अमीर हो जाते हैं। उनकी माँ कहीं बिल्डिंग में मजदूरी करती है, इस लायक हो जाते हैं, अल्लाह नवाजता है कि वो बिल्डिंग को खरीदने जाते हैं। इसी बिल्डिंग को बिल्डर से बात करते हैं, महंगी बिल्डिंग खरीद लेते हैं। बिल्डर बोलता है ये बेवकूफ आदमी क्यों लिया, उसके ऊपर है। बिल्डर का नाम डागा है। बिल्डर बोलता है, विजय, मिस्टर विजय, आपको धंधा करना नहीं आता। अगर आप चाहते तो इस बिल्डिंग के मैं 5-10 लाख रुपए कम कर सकता था। अभी अमिताभ बच्चन को गुस्सा आता है, माँ के लिए लिया ना अमिताभ बच्चन। लगाओ साहब, शुक्रिया भाई। लगाओ साहब, धंधा करना तो आपको नहीं आता। अगर आप चाहते तो मैं इस बिल्डिंग के 10-20 लाख रुपए ज्यादा दे सकता था। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी बिल्डर परेशान है, बोलता है यार ये महंगा क्यों लेगा। अच्छा विजय, ये बताओ ऐसी क्या बात है इस बिल्डिंग में? अमिताभ बच्चन, लगाओ साहब, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था उस वक्त मेरी माँ ने यहां मजदूरी की थी। मेरी माँ ने ये खून पसीना एक कर दिया था। यहां पे मिट्टी धोए थे, ईंटें लगाई थी, और आज उसकी औलाद इस लायक हो गया है कि इस बिल्डिंग को किसी भी कीमत पर खरीद सकता है। इसलिए अभी बिल्डर ना पहले की, आज के बिल्डर बहुत बेईमान होते हैं। उसके नियत में खोट आ गई, आखिर इसकी माँ कहाँ है, क्योंकि प्रॉपर्टी का भाव गिरा हुआ है, तो इसकी माँ से बुनियाद रखेंगे तो अच्छा। पूछता क्या, विजय ये बताओ आजकल तुम्हारी माँ कहाँ है? क्यों लगा साहब? मुझे ना 4-6 बिल्डिंगें और बनानी है। ऐसा होता है आजकल, वहां भी सौदा होता है, माँ के जज्बातों के लिए भी सौदा होने लगता है भाई। एक मैसेज भी दे दूं, इस जमीन पे रह के मजहब के नाम पे लड़ते हो, इस जमीन पे रह के मजहब के नाम पे लड़ते हो, 2 गज जमीन के अंदर भी ये गुमान होगा क्या? इस जमीन पे रह के मजहब के नाम पे लड़ते हो, 2 गज जमीन के अंदर भी ये गुमान होगा क्या? मैं भी लड़ूंगा तुम्हारे साथ भगवा रे की लड़ाई, मुझे इतना बता दो जन्नत में भी हिंदू मुसलमान होगा क्या? मुझे इतना बता दो जन्नत में हिंदू मुसलमान होगा क्या? कुछ पसंदीदा चीजें मैं अपनी सुना के भाई जगा लूंगा। चाचा जा रहे, अरे क्या बात है सर, यकीन मानिए, शुक्रिया भाई शुक्रिया। ये चाचा बड़े मियाँ मेरे ना 50 नौजवानों के बराबर लगे। इनका जो तजुर्बा माशाल्लाह है, तो उनको समझ में आई बात। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात। स्वतंत्रता सेनानी पे तो 4 मिसरे उनके नाम, 4 मिसरे चाचा के हवाले कर, समातों के हवाले कर रहा हूं। हिंदू की बात कर ना मुसलमान की बात कर, हिंदू की बात कर ना मुसलमान की बात कर, रामो रहीम नानको ईसा की बात कर। हिंदू की बात कर ना मुसलमान की बात कर, रामो रहीम नानको ईसा की बात कर, झूले जिस शहीद जिस पे उस फंदे की बात कर, ऐ हिंद के जवान तिरंगे की बात कर। ऐ हिंद के जवान तिरंगे, वापस में समझ में आ जाता। शुक्रिया भाई। रामो रहीम नानको ईसा की बात कर, झूले शहीद जिस पे उस फंदे की बात कर, ऐ हिंद के जवान तिरंगे की बात कर। कोई पेशकश लो भाई नदीम साहब। चलिए, एक्चुअली क्या बीबियों से लोग परेशान हैं, उनके ऊपर है ये जमीन, उनके ऊपर है। सुबह सुबह बीबी बोली आप मेरी हर अदा पे मरते हो। सुबह सुबह बीबी बोली, वक्त कम है, आखिरी पेशकश साहब। सुबह सुबह बीबी बोली आप मेरी हर अदा पे मरते हो, आज सच सच बताओ तुम मुझे कितना % प्यार करते हो। सुबह सुबह बीबी बोली आप मेरी हर अदा पे मरते हो, आज सच सच बताओ तुम मुझे कितना % प्यार करते हो। बीवी की बातें सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुम्हें 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। बीबी झल्लाकर बोली मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% की कटौती। बीबी झल्लाकर बोली मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% की कटौती। मैं बोला तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैं बोला तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है, लेकिन जाने मन आजकल हर लग्जरी आइटम पे 28% GST है।
आजकल हर लग्जरी आइटम पे। पुलवामा के शहीदों के लिए 4 मिसरे, आखिरी लाइन चाचा बैठे, चाचा के लिए। सुख पुलवामा हमला हुआ था उसके 4 मिसरे आखिरी है दोस्तों, क्योंकि विदाई से। हाँ, सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं। सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं। बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं, सारे ही जिस्म की बोटियां चली गईं। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।